अबे मच्छर। क्या? कहाँ पे? हम अभी आते हैं। सोच के आगे। जुर्म के पीछे। सी आई डी प्लीज प्लीज मुझे जोड़ दो, मेरी जान मांगी तो प्लीज प्लीज। सर अभिजीत को तो 5 दिन हो गए, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये बात तो तुमने सही कही है दया, लेकिन अभी तक तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं आया। सर वैसे अभिजीत गया कहाँ पे है? आपको कुछ बताकर गया था क्या? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी बताकर नहीं गया। इसका मतलब समझे दया? यस सर। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है ही है। यस सर। सर एक बात समझ नहीं आ रही। वैसे क्या बात समझ नहीं आ रही दया? सर मैंने सुना है कि अभिजीत दूसरी शादी करने वाला है। इसका मतलब समझे दया? यस सर। ऐसे भी बहुत दिन हो गए, कोई केस सॉल्व नहीं किया हमने। एक तो तुम चुप रहो, जब भी तुम ऐसे बातें करते हो ना कोई मुसीबत आ जाती है। दया मुझे ऐसे लग रहा है हमारे पास कोई ना कोई केस तो आने ही वाला है। आ जाए तो ये केस सॉल्व करके कुछ दिन मैं भी आराम करूं। सालू के आराम तो बहुत हुआ, अब हमें दुनिया को बचाना है। हाँ एसीपी सही में बचाना है। तो मेरी नकल कर रहा है? नहीं बूढ़े, तेरी बीबी की नकल कर रहा हूँ। आप दोनों लड़ना छोड़ दो। और सर आपने सही कहा है, दुनिया को बचाना है। लेकिन सर अभिजीत के बिना हम ये केस सॉल्व करेंगे कैसे? यार तुम दोनों पहले कोई केस तो आने दो, सपने देखना बंद करो। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, तुम 2 मिनट चुप रहो। हेलो। ओ माय गॉड, क्या ये कैसे हुआ? सर हुआ क्या है? दया तुम टीवी लगाओ जल्दी जल्दी। लेकिन सर हुआ क्या है? तुम टीवी लगाओगे या नहीं? मुझे कॉल आई है, कहा गया है कि मर्डर हो चुका है, टीवी लगाओ। यस सर, ये लो। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई न्यूज में, बेस्ट ऑफ न्यूज चैनल में। तो जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि सीआईडी के एक मेंबर का असली चेहरा सामने आ ही चुका है। हमारी रजौरी की आन बान शान यानी कि सीआईडी वाले। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। ओह माय गॉड, इसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 मर्डर किए हैं। और ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। तो जैसा कि आपने सुना, इसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 मर्डर किए हैं और साथ में चोरी चकारी पर भी उतर आया है। और ये बहुत ही बड़े क्रिमिनल है। प्लीज इस सीआईडी पर भरोसा मत कीजिएगा। जिन्हें आप दुनिया के रक्षक समझते हैं वो असल में भक्षक हैं। ये सीआईडी चोर है, चोर। इस पे भरोसा मत कीजिएगा। हम आपको बता दें कि ये सीआईडी से 5 दिन पहले का भाग चुका है। अभिजीत सीआईडी से 5 दिन पहले का फरार है। और हम आपको बता दें कि ये अभिजीत आपको अगर कहीं भी दिखे तो प्लीज इस नंबर पर कॉल कीजिए 9813 जूस पी ले मेरा।
और हम आपको बता दें कि जो भी इस अभिजीत को पकड़ेगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। हाँ, कैमरा ऑन है। हाँ, तो मैं आपको मिलता हूँ अगले न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ओह माय गॉड, बैठ जाओ। वैसे अभिजीत से ये उम्मीद नहीं थी। यस सर। सर, अभिजीत तो एक बहुत अच्छा आदमी है और बहुत ही अच्छा ऑफिसर है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? पैसा पैसा दया पैसा, अभिजीत बिक चुका है। नहीं सर, अभिजीत कुछ पैसों के लिए ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं दया नहीं, तुम गलत हो। कोई कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए। बाप अपनी बेटी को मार सकता है, भाई अपनी बहन को मार सकता है, पति अपनी पत्नी को मार सकता है। कोई कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए दया, कुछ भी। दया, अभिजीत को कॉल लगाओ। सर, लगाता हूँ अभी कॉल। सर, फोन तो बंद आ रहा है। एसीपी, अब हमें क्या करना चाहिए? डैम, अब क्या है करना? अभिजीत, तुझे तो पक्का है मरना। मुझे माफ कर दो। माफ? तुझे तो मैं दुनिया से साफ करूंगा। हाँ, सीआईडी वाले अभिजीत को ढूंढने पे लगे हैं, पर लेकिन अभिजीत तो यहाँ है। ये तो गया। अब अगले शिकार की बारी, देखता हूँ कौन है। ओह माय गॉड, दया गोली तो देना। यस सर। सालू के इसको इस गोली से मारा गया है। यस सर। एसीपी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो एक एक करके सबको मार देगा। तुम सही कह रहे हो सालू के। सर, ये सही कह रहा है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमें इसका पता लगाना होगा। ये बात तुमने सही कही है सालू के। तुम दोनों एक काम करो, यस सर। इस लाश को Yes, इसके sir. घर वालों को देकर आओ। यस सर। जल्दी। और मैं इस अभिजीत को नहीं छोड़ूंगा, इसका पता लगा कर ही रहूंगा। आज से बोली बहुत पीली मैंने। खाना खाने का पता नहीं मेरा घर कहाँ है। खाना तो तुझे हम खिलाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, तूने बहुत कुछ किया। आप कौन? तुम इसे जानते हो? आई? मैं नहीं से जानता। सच सच बोलो। नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ। सच सच बोल, वरना ये अंदर घुसेड़ दूंगा। सर, बताता हूँ, मुझे चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। अच्छा, किसने दिए? सर, अभिजीत सर ने। अच्छा, वैसे उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे?
सर मैंने उनको जंगल में जाते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे चुप रहने के लिए। अच्छा, तो तुमने वो पैसे रखे कहाँ? सर उन पैसों की मैंने शराब पी ली। अबे अबे रुक जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ कि कितने पैसे दिए थे उसने तुम्हें? उसने मुझे 500 रुपये दिए थे। हाँ, तो तुमने उस 500 की शराब पी ली। बहुत ही लीचड़ और गंदे और बदकिस्मत आदमी हो तुम। अब तो अभिजीत को पकड़ना ही पड़ेगा। ये ना हो कि और 2-4 कत्ल हो जाए। और तुम मुझे इतनी बात बताओ कि तुमने कितने बजे और कब और किस टाइम और अभी देखा या उसको कल देखा जाते हुए? और तुम मुझे इतनी बात बताओ कि तुम उसको जानते कैसे हो और वो तुम्हें कैसे जानता है? तुम दोनों मिले कैसे और तुम उससे बिना मिले कैसे जानते हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता था या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? बस मुझे उसने 500 रुपये दिए थे और मुझे कुछ याद नहीं। शिट, अब कैसे पता चलेगा कि अभिजीत इस वक्त है कहाँ? क्या पता वो जंगल से भाग गया हो या वहीं हो या किसी दूसरे शिकार की तलाश में गया हो। और अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि वो कौन से जंगल में गया है? अबे 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 शिट, अब कैसे पता चलेगा? शिट, अब मैं कैसे इसको ढूंढूंगा? कैसे इस दुनिया को बचाऊंगा? अबे सालू के तू क्या यहाँ कर रहा है? सर मैं बच्चों के डायपर लेने जा रहा था। अच्छा, बच्चों का डायपर लेने जा रहा है? पता चला कुछ अभिजीत का? हाँ, कुछ तो पता चला। ये जो तुम्हें बेवड़ा दिख रहा है ना, यस सर। इसने मुझे कहानी पूरी बता दी कि अभिजीत कहाँ गया है और कब गया है और कैसे गया है। रेसिपी बताया क्या है? इसने मुझे बताया अच्छा तो ये बात है, फिर तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। तुमने सही कहा, हमें जल्द से जल्द आना चाहिए, नहीं तो वो और 2 मर्डर कर देगा। सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आम लेने जा रहा था, मैंने आपको देखा। बीबी के लिए आम और बच्चों के लिए डाइवर, इसका मतलब समझे सालू के? नो सर। टू मच फन। यस सर। तुम मेरी बात सुनो। यस सर। अभिजीत का पता चल चुका है, वो कहाँ है? ये जो है ये बेवड़ा दिख रहा है? यस सर, जो ये तो लेटा हुआ है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। यस सर, तो फिर अभिजीत का पता लग गया। लेकिन सर इसने अभिजीत के बारे में बताया क्या? तो सुनो। सुनाओ सर जी। अच्छा तो ये बात है। फिर तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी चलो। चलो सर। चलो, और डाइपर और आम बाद में ले लेना। चलो। यस सर। सर अगर आपको अभिजीत मिला तो आप उसका क्या इनकाउंटर कर दोगे? हाँ, कर दूंगा। लेकिन सर वो तो सीआईडी का मेंबर है। लेकिन कुछ नहीं, कानून सबके लिए बराबर होता है दया, चाहे वो अपना हो या पराया हो। बस तुम्हें मेरे साथ चलना है दया। आज तो उसका एनकाउंटर कर ही रहेंगे। और एक बात और बता दूं, उसको सीआईडी से भी निकाल देंगे, इस इंडिया से भी निकाल देंगे। लेकिन इंडिया से भी नहीं निकालेंगे उसको, अब तो उसको फांसी ही होगी। अभिजीत, बहुत खून कर लिए तूने,
अब सीआईडी की बारी है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। एसीपी सर। अभिजीत, सर मैं आ गया। ओ, शिकार खुद शिकारी के पास चल के आ गया। यस सर। अभिजीत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तू भी 5 मर्डर करेगा। सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो पता नहीं कि क्या चल रहा है। मैं तो गाँव गया था अपनी माँ से मिलने। मुझे तो पता नहीं है क्या हो रहा है। मुझ पे ये इल्जाम मत डालिए। ओ, डालिए। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गए कि तुम अपनी माँ से मिलने जा रहे हो? मुझसे नहीं तो दया से पूछ लेते। सर मेरी मजबूरी थी, जाना पड़ा, मुझे माफ़ कीजिए। वो रात को जाना पड़ा, पर फ़ोन आया था गांव से कि माँ बहुत बीमार है तो जाना पड़ा, मुझे मजबूरी थी मेरी। सर जी ये झूठ बोल रहा है। इसने 5 खून किए और ये बोल रहा है मैं उधर गांव में गया था। 1 नंबर का झूठा है। अच्छा, बचने के लिए अपनी माँ को ही बीमार कर दिया। अब तुम कहानी मत बनाओ। मुझे पता है तुमने 5 मर्डर किए हैं। तुम्हारी न्यूज़ हमने न्यूज़ चैनल पे देखी। अब आपको क्या समझाऊँ? एक आइडिया है सर, आप एक काम कीजिए। आप अगर मुझ पर यकीन नहीं, आप मेरी फ़ोन पे कॉल्स ये रात की, और आप मेरी लोकेशन भी चेक कर सकते हो कि मैं आधा घंटा पहले कहाँ था। अभिजीत कहते हैं, ये लो। अभी चेक करता हूँ। लाओ इधर। सर फोन। अभी इसकी लोकेशन चेक करते हैं। यहाँ तो इसकी माँ का नंबर चढ़ रहा है और लोकेशन। वैसे दया, यस सर। ये तो सही कह रहा है। ये तो थोड़ी देर पहले अपने गांव में से आ रहा था। नहीं सर, इधर लो, मैं चेक करता हूँ। यकीन नहीं हो रहा मेरे को। देख लो। सर आप तो सही बोल रहे हो। अभिजीत तो पहले अभी थोड़ी 1 घंटा पहले गांव में ही था। सर अब आपको यकीन आया? अब यकीन आया मुझ पे? पर सर सोचने की एक बात है, आपको मेरे बारे में बताया किसने कि मैंने खून किए हैं? अच्छा, तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या? हमने न्यूज़ देखी। तूने 5 मर्डर किए हैं और जिसको तूने मारा है अभी अभी हम उसको उसके घर पहुंचा कर आए हैं, उस लाश को। और मैं एक बंदे से मिलने गया था, वो भी तेरा ही आदमी था। उसको तूने 500 देकर उसका मुंह बंद रखने के लिए बोला है। सर मैं बेकसूर हूँ, आपको मुझ पे यकीन नहीं है। मुझे एक चांस दीजिए, एक चांस दीजिए। मैं मेरा ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ। अभिजीत, अब क्या सोचा है तुमने? सर किस बारे में? यही कि तुमने ये सब कुछ किया है या नहीं? सर आप तो मुझे अच्छे से जानते हो, आप खुद ही बताओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। देखो अभिजीत, लगता तो हमें भी नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हें ही खूनी बता रही है। अब तुम ही बताओ कि इसमें हम सब क्या कर सकते हैं। बॉस आप सही कह रहे हो। राइट सालुके सर। सर मैंने ये खून नहीं किए, समझिए मेरी बात। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखो अभिजीत, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें जो करना है जल्दी करो। सर आप मेरा साथ तो दो। आप सब मुझ पर शक कर रहे हो क्या? मैंने यही इज्जत कमाई है इतने सालों से सैडी में रह के। अभिजीत, ये केस तो तुम्हें ही सॉल्व करना है, वरना क्या? वरना तुम्हें फांसी दी जाएगी। सर आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैं निर्दोष हूँ। अगर तुमने ये केस अगर सोल्व नहीं किया तो तुम्हें सबका लेना पड़ेगा। सर क्या? चांटे। तो वेलकम 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 आपका हमारी एक और नई खबर में। तो आज की ये खबर है कि सीआईडी के अभिजीत ने एक और मर्डर कर दिया है। तो जी हाँ, जैसा आपने सुना, सीआईडी के एक और मेंबर ने किया एक और नया खून। तो नाम तो आपको पता ही होगा। तो हम आपको बता दी कि ये करके दिखाओ कि जल्दी ये घर की हरकतें यहाँ मत करो, लाइव चल रहा है। ओह सॉरी। तो हम आपको बता दें कि अभिजीत यही आसपास के जंगल में कहीं खून कर रहा था और एक गांव वाले ने उसकी आवाज़ सुन ली। और जब वो गांव वाला उसके पास गया, अभिजीत के पास, तो अभिजीत भाग गया। और हम आपको बता दें कि ये करके तेरी भैंस की अभी बार मत बोलिए, लाइव चल रहा है कि नहीं बताऊँ। घर की हरकतें यहाँ मत करो, घर की हरकतें। ओह सॉरी। तो हम आपको बता दें कि
ये जो हादसा है, ये हादसा रात को हुआ और हम मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये अभिजीत यानी कि ये सीआईडी का मेंबर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और हम आपको बता दें कि ये जो हादसा है ये रात के करीब करीब कुछ 1 बजे के टाइम पे हुआ। और हम आपको बता दें कि ये हट तेरी भैंस की डन हट सब बंद करो बैकअप करो बैकअप नहीं 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 बैकअप नहीं बैकअप नहीं नहीं मैं देता हूँ न्यूज़। सॉरी अगली बार मैं अच्छे से दूंगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको ये अभिजीत क्रिमिनल कहीं भी दिखे तो इसको पकड़ के इस नंबर पे कॉल कीजिए 9813 जूस पी ले मेरा। तो हम आपको बता दें कि ये करते हट 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 बैकअप बैकअप नहीं मानता ये नहीं बैकअप नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मेरा भी रोजगार चलता है इस न्यूज़ से। तुम मेरा रोजगार खाना चाहते हो, बैकअप मत करो। तो हम आपको मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। बैकअप बैकअप बे साले ये सीआईडी वाले के, इन सीआईडी वालों को तो मैं बता कर रहूंगा, इनमें से अगर कोई खूनी नहीं भी होगा उसको भी फंसा कर। तुमको बता दूं तुम्हारी वाइफ का फोन आया था और साथ में लाइव ऑन ही है अभी। अबे साले कैमरामैन लाइव बंद कर बंद। देखा सर, ये खूनी है। तो यार ये भी तो देखो कि वो न्यूज़ वाला कल का बता रहे हो और मैं 3 दिनों से आपके साथ हूँ। राइट बॉस, ये सही कह रहा है। ये 3 दिन से हमारे साथ है तो ये खून कैसे कर सकता है? सर ये बात भी सही कह रहा है। इसका मतलब समझे दया, यस सर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यस सर। राइट बुड्ढे। यार सालू के कभी तो इज्जत कर लिया कर मेरी। बुड्ढे को बुड्ढा ना बोलूं फिर क्या जॉनी सिंस बोलूं? यस सर। सर वैसे तो जॉनी सिंस टकला है। तुम तीनों ज्यादा बकचोदी मत पेलो। ओके सर। उठाओ इसको। सर जॉनी सिंस तो अमेरिका में नहीं, अमेरिका वाला जॉनी सिंस नहीं, सर। ये जो जिसने ये खून होते हुए देखा है, शायद कुछ ना कुछ इससे पता हमें चल जाए। यस सर। तो तुमने वहाँ क्या देखा? सर मैं रात को अपने काम से 1 बजे घर जा रहा था। सर मैं जा ही रहा था तो जंगल से अचानक ही चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं अपना सामान छोड़कर भागा जंगल की तरफ। सर मैंने देखा अभिजीत मेरे भाई के मुंह में गोलियां चला रहे थे। मैं डर गया, मैंने जैसी कोशिश की गांव वालों को बुलाने की, उसने मेरे ऊपर गोलियां चलाई अभिजीत ने। जैसे ही मैंने शोर मचाया अभिजीत भाग गया। तो तुमने उसका पीछा नहीं किया क्या? सर उसके हाथ में पिस्तौल थी, मैंने इसीलिए उसका पीछा नहीं किया, मैं डर गया। अच्छा तो तुमने उनको देखा कि वो किस तरफ भागा? अंधेरे की वजह से सर कुछ खास पता नहीं चला। सर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था लेकिन भागा शहर की तरफ ही था, लेकिन उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। अभिजीत, यस सर। इधर आओ। उसने कहा कि अभिजीत शहर की तरफ भागा है और इसका मतलब समझे दया? यस सर, समझ गया। जरूर अभिजीत का कोई ना कोई हम शक्ल घूम रहा है, नकली चेहरा लगा के, क्योंकि खून करे वो और फंसे हम। और जल्दी से जल्दी इसको पकड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर मैं भी आता हूँ साथ में। नहीं अभिजीत, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तुम यहाँ ऑफिस को संभालो, क्योंकि इधर खतरा बहुत है। तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त तुम अभिजीत नहीं, एक क्रिमिनल हो और हम इस खूनी को देखते हैं। लेट्स गो। सर आप तो वहाँ जंगल में खूनी को ढूंढने जा रहे थे, आप गए क्यों नहीं? जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक सबूत है। सर कौन सा सबूत? जो हमें गन मिली है उधर खून के पास, उस पे जरूर कोई ना कोई फिंगरप्रिंट होंगे। हो सकता है वो फिंगरप्रिंट तुम्हारे ही हो और तुम्हें फांसी हो जाए। ओके सर, कर लीजिए चेक। सालू के ये लोगों वाली गन और इस पे लगे हुए फिंगरप्रिंट चेक करो किसके हैं। यस बॉस।
सालुके, जल्दी करो। क्या जल्दी करूं? थोड़ा तो टाइम लगता है ना। क्या? ठीक है, ज्यादा बकचोदी मत करो, जल्दी जल्दी काम करो अपना। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बॉस इधर आओ। सालुके, कुछ पता चला? पता तो चल जाएगा। अभिजीत इधर आओ। यस सर। अभिजीत Yes, उंगली sir. लगाओ इधर। सर मैं आपको बता दूं, मैंने ये खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर, कुछ पता चला? क्या पता चला? बॉस ये फिंगरप्रिंट अभिजीत के। नहीं है। मैं जानता था अभिजीत ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता था अभिजीत ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। बैठ जाओ। यस सर। वैसे ये अभिजीत गया कहाँ है? अभिजीत, ये इज्जत है मेरी सीआईडी में। सर इस कागज को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो से। ये मेरे रिजाइन के कागज हैं। मैं आज से, अभी से और इसी वक्त से सीआईडी छोड़ रहा हूँ। अभिजीत, ये क्या बकवास कर रहे हो? सर जो आपने सुना सो सुना। नहीं अभिजीत, तुम ये नहीं कर सकते। जिस सीआईडी में मेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ मेरा रहने का कोई काम नहीं। आप सबने मुझ पे शक किया, मुझ पे, मेरी ईमानदारी पे शक किया। जब मैंने इतने साल यहाँ काम किया और मुझ पे शक किया गया और मुझे खूनी कहा गया। जहाँ मुझे खूनी कह रहे हैं और मुझ पे शक कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं, वहाँ मेरे रहने का कोई काम नहीं। बस अब मैं सीआईडी से रिजाइन ले रहा हूँ। मुझे रिजाइन लेना है बस। लेकिन अभिजीत, बस मैं जा रहा हूँ। सर अभिजीत तो चला गया, अब हमारा होगा क्या? हमारी प्यास कौन मिटाएगा अब? अब तो वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। सर हम जंगल में तो आ गए, आगे क्या करना है? तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो। हो ना हो ये नकली अभिजीत यहीं कहीं जंगल में है। यस सर। फॉलो मी। यस सर। मुझे छोड़ दो। माफ, तू होगा अब दुनिया से साफ। सर आपने गोली की बात सुनी? और ये गोली इस तरफ से चली है, जल्दी चलो। यस सर। पूरी दुनिया जानती है ये बात कि अभिजीत का गुस्सा यानी कि मौत। सर वो रहा वो। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। सर
ये तो पूरा अभिजीत का डुप्लीकेट है। और ये देखो दया, इसने तो उसे ही मार दिया Yes, जो उस sir. दिन शराबी था। यस सर। इसका मतलब समझे दया? यस सर। टू मच फन। सर अब अभी आपको मजाक की पड़ी हुई है, सामने कत्ल हो गया है। ओह सॉरी सॉरी। अभिजीत, अब अगला नंबर तेरा। दया, यस सर। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यस सर। और मैं तुम यही रुको, मैं कुछ करता हूँ। यस सर। अरे ये तो कुछ गलत कर रहा है। ये गोली किसने चलाई? अरे ये तो भाग रहा है। ये कौन है? कौन है जो गोली चला रहा है? कौन है जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई? कौन है? कौन है? इस बार तो बच गया, अब नहीं बचेगा। गया, तू तो गया। इतनी आसानी से नहीं। लगता है मर गया। मरेगा तो तू, वो भी हमारे हाथों। एसीबी, तू यहाँ कैसे? तुमने जिसके भाई को रात के 1 बजे मारा था ना, उसने हमें सब कुछ बता दिया। तो उस गद्दार छेलू राव ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? कोई बात नहीं, मुझे उसी रात उसे मार देना चाहिए था जिस रात मैंने उसके भाई कालू राम को मारा था। ऐसे यही होगा, तुम अपनी गन हमारे हवाले कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऊपर उठ बे। हेलो, हाँ अभिजीत, तुम 5 मिनट के लिए इधर सीआईडी के ऑफिस में आओ। हाँ, तुम्हारा भैरव भैया पकड़ा गया है। यस सर, आपने बुलाया? अभिजीत, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा हम शक्ल मिल गया है। अब तुम यही सीआईडी में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सर। बस लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ओके सर। और ये लो तुम्हारे रिजाइन के कागज। और अब इसकी खातिरदारी करते हैं। बोल, तूने अभिजीत का चेहरा लाया कहाँ से? नहीं, ये जो चेहरा है मेरा अपना चेहरा है। मैंने सर्जरी नहीं कराई, नहीं कराई, ओरिजिनल है। मैं अभिजीत का हमशक्ल हूँ, क्योंकि मेरी माँ आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी। और जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था, मेरी माँ अभिजीत को बहुत पसंद करती थी और वो रोज़ अभिजीत सर का फोटो देखा करती थी, जिसकी वजह से मेरी शक्ल उनसे मैच होती है। इसका मतलब समझे अभिजीत? यस सर। इसकी माँ को तुम पे बहुत क्रश था। सर। तू ये बता, तूने इतने खून क्यों किए? क्योंकि मुझे तुम सबसे नफरत है और मैं चाहता था कि मैं ये खून करके अभिजीत को फंसाऊं। अब ये सब कंप्लीट हो जाता अगर वो शराबी और छेलूराम मुझे धोखा ना देते। बेटा, तुम जैसे मुजरिमों के लिए ही तो ये सीआईडी है, और जब तक ये सीआईडी रहेगी तुम जैसे मुजरिम इस हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शायद फांसी।